Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chukisai, I am Mansi Verma, and in this video we are going to read the chapter Book Review Swami and Friends by R.K. Nair from the class 10th English course book. आज के इस वीडियो में हम बुक रिव्यू एक जो चैप्टर है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को रीड करेंगे। ये क्लास 10th की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की इंग्लिश कोर्स बुक से लिया गया है। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे। और मैंने इसके आगे पैराग्राफ के नंबर्स डाले सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे, और उसके बाद आगे को आपको कन्फ्यूज़न हो किसी पैराग्राफ में या किसी वर्ड मीनिंग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को रीड करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है एक बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि आर के नारायण जी ने लिखी है, उस बुक का रिव्यू है। ये उस बुक की फ़ोटो दी गई है, देखिए आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये वो बुक है जिसका रिव्यू इस चैप्टर में दिया गया है कि वो बुक कैसी है, उस बुक में क्या है, उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीड करना। बुक रिव्यू की हिंदी होती है पुस्तक समीक्षा। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। ए लिटिल बिट अबाउट द बुक, किताब के बारे में थोड़ा सा। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। मैं पुस्तक के बारे में जो कुछ भी उल्लेख करता हूँ उसे क्या है, गलती से स्पॉइलर के रूप में समझा जा सकता है। स्पॉइलर क्या होता है, बिगाड़ने वाला या फिर गुणों को क्षीण करने वाला, रंग में भंग करने वाला। ऐसे कह रहे हैं कि अगर मैं इस बुक के बारे में कुछ बोलूँगा, कुछ ज़्यादा उल्लेख करता हूँ तो उसे गलती से स्पॉइलर्स के रूप में समझा जा सकता है। So I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. तो कह रहे हैं कि इसलिए मैं कहानी की किसी भी घटना या कथानक का उल्लेख किए बिना पुस्तक पर एक नज़र डालूंगा। ग्लांस होता है एक नज़र डालना। विदाउट मेंशनिंग, बिना जिक्र किए, बिना बताए, एनी इवेंट्स, किसी भी घटना या फिर किसी भी प्लॉट के बारे में, मतलब किसी भी घटना या कथानक के बारे में उल्लेख किए बिना इस स्टोरी के मैं इस पर एक नज़र डालूंगा। पैराग्राफ 2। Swami is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. स्वामी लगभग 10 साल का एक शरारती छोटा बच्चा है और उस युग में रह रहा है जहां भारत जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school, even worse mathematics. लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, मतलब उस युग के जो उस उम्र के जो बाकी बच्चे थे, अधिकांश बच्चे थे, उन्हीं की तरह जो स्वामी जो एक बच्चा है वह भी, जिसके बारे में ये बुक है, मतलब वो भी एक ऐसा बच्चा था जो एक स्थान पर बिल्कुल नहीं रह सकता था और स्कूल से तो वो बहुत ही नफरत करता था। और सबसे ज़्यादा, मतलब इससे भी बदतर, वो किससे नफरत करता था? मैथमेटिक्स से। मतलब मैथमेटिक्स तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक ऐसा शरारती बच्चा था जो कि एक जगह पर टिक ही नहीं सकता था, एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पर। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, और स्कूल से पूरी तरह नफरत करता था और मैथमेटिक्स से तो इससे भी ज़्यादा। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। स्कूल क्या था उसके लिए? वो एक परम दुस्वप्न था। Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble. Trouble होती है परेशानी, and gets a good beating from his father. Beating होता है पिटाई। मतलब तो भी जो है ये कैसी घटना है, वैसे भी कहानी इस बच्चे की घटनाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है कि कैसे वह लगातार मुसीबत में पड़ जाता है और अपने पिता से अच्छी खासी पिटाई प्राप्त करता है। मतलब जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, परेशानियों में पड़ जाता है, तो क्या होता है, उसके पापा उसे बहुत मारते हैं, यानी कि वो अच्छी खासी पिटाई पाता है। स्वामी इज ए टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। स्वामी जो है वो एक टॉकेटिव, मतलब बातूनी छोटा बच्चा है, लिटिल किड मतलब छोटा बच्चा है, एंड थिंग्स, और सोचता है, दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, कि ये जो उसका जीवन का सामना करने का तरीका है, टेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, और मतलब हर तरह से, हर चीज़ से खुद को दूर रखने का। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे आउट ऑफ द एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ से वो कैसे अपने आप को दूर रखता है, यही वो, मतलब यही उसके लिए जीवन की सच्चाई। बट ही डज नॉट लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन वह सच्चाई को कठोर तरीके से सीखता है। ही डज लर्न मतलब सीखता है द ट्रूथ, सच्चाई को, द हार्श वे मतलब कठिन तरीके से। As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something, and harass somebody. Unlike kids today,
उस समय जितने भी बच्चे थे, किशोर थे, वे क्या करते थे, धूप में खेलना चाहते थे, किसी चीज़ को लात मारना चाहते थे, पेड़ पर चढ़ना चाहते थे, किसी चीज़ को तोड़ना चाहते थे, और क्या करना चाहते थे, किसी को भी हैरास समबडी मतलब किसी को भी परेशान करना चाहते थे। अनलाइक किड्स टुडे, आजकल के बच्चों के विपरीत, मतलब पुराने वो कह रहे हैं कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो क्या क्या करते थे, धूप में खेलते थे, लात मारते थे किसी को भी, पेड़ पर चढ़ जाते थे और कुछ भी तोड़ देते थे और किसी को भी परेशान करते थे। दिस इनफैक्ट वॉज, ये है वास्तव में, एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल इज, और आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में मतलब अभी भी है ऐसा। आज भी मतलब भारत के ये कह रहे हैं कि आज भी भारत के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ पर बच्चे ऐसे ही करते हैं। द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन ए किड्स लाइफ, ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हैवॉक। कह रहे हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक सामान्य लड़के का जीवन था, बच्चे के जीवन में टेक्नोलॉजी, जिसे प्रौद्योगिकी भी बोला जाता है, उसकी कोई खास जगह नहीं है। वो सब क्या करना चाहते हैं, मतलब वो ऐसे हैवॉक का मतलब होता है तबाही, विनाश, सर्वनाश, मतलब वो इतना खेलना चाहते हैं कि उससे कुछ ना कुछ बर्बादी ही होती है। इन वॉट वेज इज स्वामी ए टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स, स्वामी अपने बढ़ते वर्षों में किस तरह से एक विशिष्ट लड़का है। इन दिस रिगार्ड, इस विषय में नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड, एक्सप्लेनिंग एक्सक्यूजिटली हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज। और इस संबंध में जो आर के नारायण जी हैं, नारायण स्वामी हैं, वो 10 वर्षीय मन के कामकाज में गहराई से उतरते हैं। मतलब वो गहराई से ये सोचते हैं कि एक 10 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या क्या कर सकता है, यह बताते हुए वे कैसे सोचते हैं और दुनिया के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, ऑफ द वर्ल्ड। और ये है एक्सक्विजिटली, इस वर्ड को बोलते हैं एक्सक्विजिटली, और इसका मीनिंग होता है उत्कृष्ट या फिर उत्तम। मतलब स्वामी जो है एक 10 साल के बच्चे के माइंड में उतरते हैं, यानी कि उस एज में जाते हैं और सोचते हैं कि एक 10 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है और दुनिया को देखने का उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वह क्या है। The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses। और जो रीडर है, जो मतलब जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला, और जो रीडर है वह भी क्या करता है, जो पाठक है वो भी स्वामी की तरह ही महसूस करता है। और जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है मतलब बढ़ती है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह भी चरित्र से बहुत जुड़ जाता है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ नारायण, और यही नारायण का जादू है। मतलब उनकी किताब को जो पढ़ने वाला रीडर है वो भी कहानी में इतना डीप चला जाता है, वो उस कैरेक्टर के साथ ही अटैच हो जाता है। यही जो है नारायण जी का जादू है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, किताब का महत्व। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट मेयरली an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो एक नया एक दिलचस्प पठन है जिसका ऊपर से नीचे तक आनंद लिया जा सकता है, बट दी वर्क एट्रीब्यूट्स, लेकिन यह जो किताब है ये बहुत सारे साहित्यिक मूल्यों को दर्शाती है, भले ही यह एक किशोर पुस्तक हो। यानी कि स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किताब है आर के नारायण जी की, वो सिर्फ एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग बुक ही नहीं है उसको कि भाई उसको ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक, यानी कि फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक हमने बुक को पढ़ लिया और हमें बहुत इंटरेस्ट आया। नहीं, जो इसका वर्क है, जो इसका बहुत सारे काम हैं, जो साहित्यिक मूल्य हैं, उनको भी दर्शाता है। भले ही ये इवन इफ इट इज ए टीन बुक, भले ही एक टीनेजर की बुक है, यानी कि सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, उसके बावजूद भी। पेज नंबर 69 एंड हो चुका है, पेज नंबर 70 की तरफ मूव करते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ ए गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। स्वामी और फ्रेंड्स जो बुक है वो बच्चों और किशोरों के लिए सामान्य रूप से पढ़ने योग्य एक पुस्तक है। मतलब जिसको बच्चे और जो टीनेजर बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, वो भी समान रूप से पढ़ने योग्य है। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन द एशियन कंटिनेंट एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल्स। इसके अलावा पुस्तक का व्यापक रूप से एशियन कंटिनेंट मीन्स एशियाई महाद्वीप में भी उन छात्रों के लिए एक अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है जो स्कूलों में क्या करते हैं, एक विषय के रूप में साहित्य का अध्ययन करते हैं। एज ए स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर, जो साहित्य का अध्ययन करते हैं एज ए सब्जेक्ट एट स्कूल, मतलब उनका सब्जेक्ट ही होता है साहित्य लिटरेचर, तो उन बच्चों के लिए भी ये यूज़ की जाती है।
दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट द बुक इज फिल्ड विद हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जोर्गन, ये कह रहे हैं जार्गोन, ये कह रहे हैं कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि किताब जो है वो भारी व्याकरण एंड टेक्निकल जार्गोन मीन्स तकनीकी शब्दजाल से भरी हुई है। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक्चुअली मतलब वास्तव में जो सच्चाई है वो इसके विपरीत है, मतलब किताब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज ए वर्क ऑफ सच ए लिटरेरी जीनियस लाइक R.K. नारायण। कह रहे हैं कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक है वो इतनी सरल अंग्रेजी में लिखी गई है कि यह कल्पना करना कठिन है कि यह R.K. नारायण जैसे साहित्यिक प्रतिभा का काम है, मतलब कि इतने बड़े जीनियस आदमी ने इतनी सरल भाषा की बुक लिखी है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल, और जो अंग्रेजी इस किताब में यूज़ की गई है वो बहुत ही सरल और मतलब बहुत ही साधारण है, प्लेन है, सिंपल है। विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, और उसमें ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे बच्चों को परेशानी हो, ट्रबलिंग मतलब परेशानी दे उनको समझने के लिए। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेज एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, साथ ही सरल और छोटे वाक्यों के प्रयोग से पुस्तक की सरलता बढ़ गई है, यानी कि जो सरल और छोटे वाक्यों का यूज है वो पुस्तक की सरलता को बढ़ाता है। एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, यानी कि पुस्तक की सरलता को बढ़ाता है। इट इज़ पैराग्राफ 8 इट इज़ मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है, विवरण में यह उल्लेख किया गया है दैट द बुक इज़ अबाउट ए मिस्चीवियस 10-year-old इंडियन बॉय, कि जो ये किताब है वो एक शरारती 10 वर्षीय भारतीय लड़के के बारे में है। And some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children, और कुछ माता पिता जो हैं वो चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि इसका प्रभाव उनके पहले से ही शरारती बच्चे पर पड़ेगा। कुछ बच्चे पहले से ही शरारती होते हैं और ये किताब भी एक 10 वर्षीय शरारती बच्चे के बारे में है। तो कहने का अर्थ है कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी शरारती हैं वो तो परेशान हो जाएंगे सोच के कि अगर मेरा बच्चा ये किताब पढ़ेगा तो कहीं वो और शरारती ना हो जाए। But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in its perspective. लेकिन कैसा है ये, लेकिन जो किताब है वो ऐसी है कि उसमें बच्चे की नज़र से बच्चों की शरारतें समाई हुई हैं जो उसकी दृष्टि से हानि रहित और शुद्ध हैं। हार्मलेस हानि रहित एंड प्योर मतलब शुद्ध है, इन हिज पर्सपेक्टिव मतलब उनके दृष्टिकोण से। ऑल्सो अमिडस्ट ऑल द मिस्चीव एंड नॉटीनेस, और मतलब जितना भी है ना, और also amidst all the mischief and naughtiness we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive। और इन सभी चीज़ों के साथ ही सभी शरारतों और शरारतों के बीच हम वास्तव में पाते हैं कि स्वामी कैसा एक बहुत ही प्यारा और कोमल बच्चा है। मतलब जितनी भी शरारतें, मिस्चीफ एंड नॉटीनेस, शरारत और शरारतों से भरा हुआ जो भी उसकी मिस्चीव्स है, उन सब के बीच में हम क्या देखते हैं कि स्वामी एक बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारा और टेंडर कोमल सा बच्चा है। हु इज़ वेरी सेंसिटिव, जो कि बहुत संवेदनशील है। इट इज़ ऑल्सो ए नोन फैक्ट दैट द मिस्चीवियस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल। और यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि जो शरारती बच्चे होते हैं वो सबसे संवेदनशील और प्यार करने वाले लोग होते हैं। मोस्ट सेंसिटिव मतलब सबसे संवेदनशील, एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और सबसे प्यार करने वाले, सबके प्यारे होते हैं। एंड R.K. नारायण डज ए ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और R.K. नारायण हम सभी को यह संदेश देने का एक अच्छा कार्य करते हैं। पेज नंबर 70 एंड हो गया है, ये R.K. नारायण जी हैं। पेज नंबर 71 की ओर मूव करते हैं। सो इन कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में इट कैन बी सेड, कहा जा सकता है, मतलब चैप्टर का एंड होने वाला है। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज़ ए गुड रीड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस, कि यह जो किताब है निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यह जो पुस्तक है यह सभी उम्र के बच्चों के लिए एक अच्छी पठन है, मतलब हर कोई इसे पढ़ सकता है। गुड रीड मतलब अच्छी पठन है। हु मे जस्ट एन्जॉय ए गुड रीड और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स, जो कुछ भी मतलब जो कोई भी है ना वो कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आनंद के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं, या फिर जो अपने अंग्रेज़ी कौशल में सुधार करना चाहते हैं, अपनी अंग्रेज़ी में सुधार करना चाहते हैं, इंग्लिश स्किल्स में, वो भी इसे पढ़ सकते हैं। अबाउट द ऑथर मतलब लेखक के बारे में। अब लेखक कौन है इसके? R.K. नारायण जी हैं, तो उनके बारे में यहाँ थोड़ा लिखा गया है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम R.K. नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक भारत के सर्वकालीन महानतक लेखकों में से एक R.K. नारायण है। R.K. नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जो R.K. नारायण है वो भारत की अब तक की कई उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए जिम्मेदार हैं।
And this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kids. और यह जो पुस्तक है वो विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के तहत जो भारत के सार और एक सामान्य किशोर बच्चे के दिमाग और जीवन को पकड़ती है उसके बारे में, मतलब पूरी की पूरी जो बुक है वो एक टीनेजर बच्चे जो एक 10 साल का छोटा सा बच्चा है उसके बारे में है, जिसका नाम है स्वामी। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, और नारायण की जो अन्य महान कृतियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं? मालगुडी डेज है। मालगुडी डेज जो है बोलकर एक सीरियल भी आता था टीवी पे पहले, दूरदर्शन पे, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये, जब हम बहुत छोटे थे तब मालगुडी डेज करके एक सीरियल आता था। आप गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो मालगुडी डेज जो है वो आर के नारायण जी की कहानियों पर ही आधारित था। दूसरा उनका क्या है? द गाइड है, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मैरी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायण इज शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक एंड द महाभारत। द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस, और कई भी साहित्यिक कृतियाँ शामिल है जैसे कि द रामायण है, इज शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, और द महाभारत है, इज शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। और क्या है लास्ट में? भारतीय महाकाव्य का संक्षिप्त, शॉर्ट एंड मतलब संक्षिप्त जो है आधुनिक गद्य संस्करण भी है, प्रोज वर्जन मतलब गद्य संस्करण भी है ऑफ इंडियन एपिक, भारतीय महाकाव्य का। गो टेक ए लुक एट दैम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जाइए अगर आप रुचि रखते हैं तो उन्हें देखिए। ये आपका चैप्टर मतलब फिनिश हो चुका है। ये किसके बारे में था? स्वामी एंड फ्रेंड्स जो थी बुक थी उसका रिव्यू था। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये चैप्टर अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए क्लास 10th का पूरा स्टडी मटेरियल, क्लास 11th का और क्लास 12th का सारा आपको मेरे चैनल M2 के साई पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।